बेतिया नगर निगम का वार्ड नंबर 14 लगातार किसी एक व्यक्ति के हाथ में कब्जा में है। क्या बाहुबली है, धनबली है या जनप्रिय है? आखिर कारण क्या है कि 2012 से लेकर अब तक, अभी उपचुनाव हो रहा है लेकिन इस चुनाव से पहले तक किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में एक वार्ड का जाना क्या कुछ है? आइए हम इन्हीं सवालों के साथ आज हैं रिंकी गुप्ता जी के पास। हमारे सवालों के जवाब देंगे और हमारे दर्शक को बताएंगे कि क्या है लगातार एक वार्ड में इतने वर्षों से कब्जा करने का। सबसे पहले रिपू जी आपको नमस्कार, मेरा बाइट लेने के लिए। और मैं जो बाहुबली आपने बताया कि क्या कारण है कि 20 सालों से आप ही के हाथ में है और आप बाहुबली हैं। बाहुबली मैं नहीं हूँ, बाहुबली यहाँ का जनता मुझे बनाया हुआ है। उनके हर दुख सुख में उनके साथ मैं खड़ा रहता हूँ, दिन के रात हो, 12 बजे हो, थाना हो, हॉस्पिटल हो, मैं हर समय उन लोग के पास खड़ा रहता हूँ। अपना बेटा, अपना भाई और अपना भतीजा समझकर वो हमको 5 साल में एक बार अपना मत देते हैं। उप चेयरमैन भी रहे हैं, कार्यकारी समिति में भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हैं। कोरोना काल में आपने मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी शायद पहली बार बेतिया में शुरुआत किया था। ऑक्सीजन भी आपने अस्पताल तक मुहैया कराया था। क्या ये सारी चीज इन 20 वर्षों की या उसके पहले की वार्ड से निचोड़ी गई पैसे की कमीशन की थी या यह रिंकी गुप्ता के अपने घर के पैसे? देखिए, हमारे वार्ड में कुछ मेरे मित्र लोग हैं जो कि कोई ऐसा सामाजिक काम होता है तो हम लोग आपस में बिटोर कर उसके बाद वो समाज के लिए हम लोग खर्चा करते हैं। यह कहीं वार्ड की इनकम से नहीं, मेरा अपना पर्सनल व्यवसाय भी है। मैं व्यवसायी संघ का बाजार का अध्यक्ष भी हूँ और होलसेल चावल का बाजार में मेरा दुकान भी है, तो मेरी अपनी गड़ी कमाई की थी। इच्छा क्या रहती है कि हम अपने घर की कमाई सिर्फ लगाते रहें या कुछ और भी पाने की ललक है जो आपको लगातार इस वार्ड में सक्रिय रखा है? में तो यही ललक है कि कुछ और आगे पाने के लिए, जिसके कारण समाज सेवा में हरदम लगे रहते हूँ। आज 20 साल हुआ हमको चुनाव जीते हुए। हर साल छठ में अपने आवास पे लगभग 200 दौरा, नारियल, साड़ी हर साल वितरण करता हूँ। आपको जानकारी होगा, निःशुल्क हर साल मैं करता हूँ। लगभग यह 17-18 साल से आज तक करते आया। आज भी वार्ड नंबर 14 में घूमने पर कल्याणी गुप्ता का ही नाम लोगों के जुबान पर है। अगर कल्याणी गुप्ता यहाँ की वार्ड पार्षद होती हैं तो कार्य रिंकी गुप्ता करेंगे या कल्याणी गुप्ता करेंगी? कार्य तो कल्याणी गुप्ता ही करेंगी, लेकिन देख रेख मेरा रहता है। कल्याणी गुप्ता अपनी पहचान पर चुनाव लड़ रही हैं या रिंकी गुप्ता की पहचान पर? मेरी धर्म पत्नी है तो मेरे ही नाम पर वो चुनाव लड़ रही हैं। अगर चुनाव जीतती हैं तो आप उनको उतनी आजादी देंगे कि वह अपनी भागीदारी और अपने कर्तव्य खुद निर्वहन कर सके? ऐसे ही हमारी पत्नी का वैसा आजादी है कि वो अपने कर्म, अपने काम खुद स्वयं कर सके। कई बार देखा जाता है बेतिया नगर निगम में कि जो महिला वार्ड पार्षद हैं उनके जगह पर उनके पति काफी सक्रिय रहते हैं। क्या यह बात आपके साथ होगा? ये तो होना तय है। कारण यह है कि महिला है, रात को 12 बजे कहीं जाएगी नहीं, तो कारण यही होता है कि जो उनके पुत्र होते हैं या पति होते हैं, हॉस्पिटल में जाना हो, थाना में जाना हो, किसी को छुरी लग गया हो, किसी को तबीयत खराब हो, तो उसमें तो जाना ही मैं सामाजिक कार्य की बात नहीं कर रहा हूँ। जो वहाँ आधिकारिक कार्य है, जो आपके नगर निगम के अंदर की कार्य है, उस जगह पर आप उनकी प्राथमिकता देंगे, वही अपनी प्राथमिकता देंगे? उन्हीं का प्राथमिकता रहता है। महिला जो जीत के जाती है उन्हीं का प्राथमिकता रहता है। हाउस में कोई पुरुष नहीं जाता है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। हालांकि आपकी माताजी इसके पहले यहाँ की वार्ड पार्षद थी और उनकी तो सक्रियता देखी गई है कि हर जगह पर वो पहुंचती थी, चाहे वार्ड हो
शहर हो, नगर हो, गली हो, वहां पर उनकी सक्रियता देखी गई है। क्या उतनी सक्रिय आपकी पत्नी भी होगी? जी जी जी। आपकी दबंगता इतनी बढ़ गई है कि 14 नंबर वार्ड में सिर्फ कल्याणी गुप्ता का ही नाम लोगों के जुबान पर है। दबंगता नहीं बढ़ी है। मैं आज 20 सालों से अपने वार्ड नंबर 14 के कोई ऐसा घर नहीं है, वार्ड नंबर 25 का कोई ऐसा घर नहीं है जहां पे मैं बेटा बनकर, भाई बनकर, भतीजा बनकर उन लोगों के दुख सुख में खड़ा रहता हूं। उसी को विरोधी लोग मुझे दबंग कहते हैं। तो यह मेरे खुशी का चीज है कि मैं किसी को दुख सुख में अगर खड़ा हो रहा हूं और वह मेरे समय पर 5 साल मेहनत का भरपाया करते हैं मतदान स्वरूप, तो मुझे यह मंजूर है। मतलब तब दबंग दबंग शब्द से सुशोभित होना मंजूर है। मंजूर है। मेरे वार्ड के लोग मुझे न दबंग बनाते हैं। मैं उनको 5 साल सेवा करता हूं। रात के 12 बजे हो, दुख सुख जहां खोजते हैं मैं वहां खड़ा रहता हूं। और वह 5 साल के बाद जब वोटिंग होती है तो मुझे झोरा भर कर वोट देते हैं। विरोधी लोग 11 बजे के बाद बूथ पर से हट जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का बैनर भी आपके साथ जुड़ा है और बीजेपी के आप समर्पित कार्यकर्ता या कुछ जो भी आपका ओहदा होगा नगर में, वह भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। जी। यह आपके वोट में कितना आपके लिए फायदेमंद होता है? मेरा वार्ड जो है बहुत मैंने सभी जात से मिला हुआ है और ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैं इस वार्ड में मेरा सिंबल मैं स्वयं हूँ। अच्छा रिंकी जी, आपके वार्ड में कई सारे नेताओं के नाम के प्लेट लगे हुए हैं। एक वार्ड पार्षद इतने सारे अलग अलग दूर के नेताओं का बोर्ड कैसे लगवा लेता है अपने वार्ड में? यह मेरा 20 सालों का परिश्रम है। मैंने जो 20 सालों में बाहर वार्ड के लोग मुझे चुना और मैं जो बाहर अपना संपर्क किया, माननीय सतीश दुबे जी का बोर्ड देखे होंगे मेरे वार्ड में, जनक राम रहा। जी जी। सौरभ एमएलसी का देखे होंगे, भीषम सहनी जी के देखे होंगे, माननीय मेरे ही वार्ड के माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल का काफी बोर्ड दिखा जी। तो मैं जब वार्ड पार्षद रहते हुए मैंने जो अपना संपर्क बनाया और यह सब लोग मुझे छोटे भाई की तरह और रेणु दीदी बहन छोटे भाई की तरह मानता है लोग। यही लोग का स्नेह प्रेम है कि मेरे वार्ड में एकदम कोई ऐसा रोड नहीं मिलेगा जो कच्चा हो। यह मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक बार हम भी कहेंगे कि आप कल्याणी गुप्ता को अगर अच्छी तरह से पहचानते हैं, आपको लगे कि यह व्यक्ति हमारे लिए बेहतर है, तो जरूर एक बार अपना प्रतिनिधि फिर उनको बनाइए।